Hello student, today we will read chapter 2, the tsunami. Tsunami, what is tsunami? Tsunami क्या होती है? First I will tell you about tsunami. Tsunami is a large and powerful wave caused by earthquake under the sea. Tsunami एक बहुत लार्ज और पावरफुल वेव्स होती हैं जो कि किस कारण से बनती हैं? सी के नीचे अर्थक्वेक आने से. ठीक है, ऐसा फर्स्ट कब हुआ था? 26 दिसंबर 2004 में हुआ था जब सुनामी आई थी. और कौन से पार्ट में आई थी? थाईलैंड और पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के कुछ पार्ट्स और थाईलैंड में. इंडिया में कहाँ पे आई थी? अंडमान निकोबार आइलैंड और तमिलनाडु कोस्ट पे आई थी. ठीक है, अब मैं आपको इस लेसन में कुछ स्टोरीज बता रखी हैं, उनके बारे में बताऊंगी. 3 पार्ट्स में ये लेसन डिवाइड है. फर्स्ट स्टोरी हम पढ़ेंगे. दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान निकोबार आर्कियोपेलागो. ठीक है, आर्कियोपेलागो मीन्स अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स एंड द सराउंडिंग सी. आर्कियोपेलागो का मतलब होता है कि बहुत सारे जब आइलैंड मतलब ग्रुप आइलैंड का होता है उसको आर्कियोपेलागो बोलते हैं, और जो कि पूरा चारों तरफ से समुद्र से घिरा होता है. ठीक है. इग्निशियस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छाल. इग्निशियस मैनेजर था कोऑपरेटिव सोसाइटी में कच्छाल में, जो कि कच्छाल का है? अंडमान निकोबार में है. ठीक है. हिज वाइफ वोक अप हिम एट 6 AM बिकॉज ही फेल्ट एन अर्थक्वेक. Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. इग्निशियस की वाइफ ने उसको सुबह 6 बजे उठाया. क्यों उठाया? क्योंकि उसको लगा, उसकी वाइफ को लगा कि अर्थक्वेक आ रहा है. इग्निशियस केयरफुली उठता है और केयरफुली अपने टेलीविज़न को, सबसे पहले टेलीविज़न को टेबल से उठाकर ग्राउंड पे नीचे रख देता है ताकि टेलीविज़न टूटे ना. फिर वो अपनी फैमिली के साथ घर से बाहर निकल आता है. व्हेन द ट्रिमोरस स्टॉप्ड दे सा द सी राइजिंग. इन द chaos and confusion, 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. He never saw them again. His wife was also swept away. Only the 3 other children who came with him were saved. When the timorous stopped, timorous होता है a slight shake, यानी कि जब धरती हिलना बंद हुई. दे सा द सी राइजिंग, जैसे ही धरती अर्थक्वेक आना बंद हुआ, धरती हिलनी बंद हुई, वैसे ही उन्होंने देखा कि समुद्र की लहरें जो हैं वो ऊपर उठ रही हैं. ठीक है. इन द क्योस एंड कन्फ्यूज़न. क्योस का मतलब होता है कंप्लीट डिसऑर्डर और कन्फ्यूज़न, यानी कि जब आप मानसिक स्थिति ऐसी हो जाए कि कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कन्फ्यूज़न की स्थिति आ जाए, उसको बोलते हैं क्योस. ठीक है. उसके 2 बच्चे जिन्होंने किसका हाथ पकड़ा हुआ था? एक ने अपने नाना का हाथ पकड़ा हुआ था और एक ने मामा का हाथ पकड़ा हुआ था. वो अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ने लगे. इग्निशियस को ये पता था कि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए वो उन्हें कभी भी नहीं देख पाएगा. यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वो जो सुनामी आई थी वो उसमें खो गई. हिज वाइफ आल्सो स्वेप्ट अवे. उसकी वाइफ भी, इग्निशियस की वाइफ भी उन वेव्स के साथ ही बह के चली गई. ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन, बस 3 बच्चे जो उसके साथ थे, इग्निशियस के साथ थे, वही बचे. ठीक है. नेक्स्ट स्टोरी है संजीव की. संजीव वाज ए पुलिसमैन serving in the Kachal island of the Nicobar group of island. He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves, but then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook.
संजीव jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. संजीव जो कि एक पुलिसमैन था, कहाँ पे काम करता था, कच्छाल आइलैंड में काम करता था, उसने अपने आप को, अपनी वाइफ को और अपनी छोटी बच्ची को इन वेव्स से बचा लिया था, यानी कि सुनामी की वेव्स से तो बचा लिया, लेकिन उसने जब शोर सुना, आवाज़ सुनी किसकी, अपने गेस्ट हाउस के कुक और उसकी वाइफ की, तो वो उनको बचाने के लिए पानी में कूद गया। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, किसी को, किसी की जान को बचाना, ठीक है। बट वो दोनों ही लहरों के साथ डूब गए। 13-year-old मेघना was swept away along with her parents and 77 other people. मेघना अपने पेरेंट्स के साथ और 77 अदर पीपल भी उन लहरों के साथ, सुनामी की लहरों के साथ पानी में डूब गए। शी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी, डूब गए। शी स्पेंट यानी मेघना के ही बता रहे हैं, मेघना ने 2 दिन समुद्र में तैरते हुए बताए। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, एक लकड़ी के दरवाजे को उसने होल्ड किए रखा, पकड़ी रखा, जिस पर उसने जिसको पकड़कर अपनी जान बचाई। 2 दिन तक वो समुद्र में फ्लोट करती रही। 11 times शी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, उसने 11 बार, रिलीफ हेलीकॉप्टर्स कौन से होते हैं, हेलीकॉप्टर्स ब्रिंगिंग हेल्प टू द पीपल, यानी कि जब ऐसी स्थिति में जो हेलीकॉप्टर्स हेल्प करने के लिए आते हैं, रिलीफ का मतलब होता है कुछ सुखद, मतलब करने के लिए आते हैं, उनकी जान बचाने के लिए आते हैं। उसने 11 बार ऐसे हेलीकॉप्टर्स को अपने सिर के ऊपर देखा, बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन हेलीकॉप्टर्स ने उसको नहीं देख पाए। शी वॉज ब्रोट टू द शोर बाय ए वेव, वो समुद्र की लहर के साथ, शोर होता है किनारा, समुद्र का किनारा, किनारे तक पहुंची। एंड वाज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेजी, और वहाँ पर एंड वाज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेजी, जो मतलब उसने ये पाया जब वो पहुंची तो कि वहाँ पे जो सी शोर है, समुद्र का किनारा है, वो नॉर्मल जैसे वेव्स आ रही हैं उस पर, वो नॉर्मल वेव्स आ रही थी, उन्हीं नॉर्मल वेव्स के साथ वो समुद्र के किनारे पर पहुंच गई। अलमाज जावेद वाज 10 years ओल्ड, अलमा जावेद 10 साल की बच्ची। शी वाज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर में कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल की वो पढ़ने वाली स्टूडेंट थी। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पम्प, और उसके पापा का पेट्रोल पम्प था। हर मदर रहीलाज होम वाज इन नॉन-कॉर्वे आइलैंड, उसकी मम्मी रहीला का घर कहाँ पे था, नॉन-कॉर्वे आइलैंड में था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए वो नॉन कॉर्वे आइलैंड गए हुए थे। व्हेन द टिमोरस केम अर्ली इन द मॉर्निंग, जब अर्थक्वेक आया सुबह के टाइम, द फैमिली वाज स्लीपिंग, सारी फैमिली सो रही थी। अलमास फादर सा द सी वाटर, अलमा के फादर ने ये देखा समुद्र के पानी को रिसीड का मतलब होता है मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वाज, उसने घर के अंदर से, अलमा के पापा ने ये देखा कि इधर अर्थक्वेक आ रहा है और उधर समुद्र का पानी जो है वो मूव बैक यानी कि पीछे की तरफ जा रहा है, जो लहरें हैं वो पीछे की तरफ जा रही हैं। ही अंडरस्टूड, तब वो समझ गए दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ए ग्रेट फोर्स, वो उनको ये समझ में आ गया कि अब पानी जो पीछे की तरफ जा रहा है तो वो बहुत बड़ी फोर्स के साथ, बड़ी ताकत के साथ वापस आगे आएगा, यानी कि लहरें जो पीछे जा रही हैं वो वापस जरूर आएंगी ग्रेट फोर्स के साथ। ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राई टू रश दैम टू ए सेफर प्लेस, उन्होंने सबको जगाया और सबको फटाफट घर से किसी सेफ जगह पर जाने के लिए बोला। एज दे रन, जैसे वो भाग रहे थे, हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग्स एंड ही फेल डाउन। एज दे रन, जैसे ही वो भाग रहे थे, उसके ग्रैंडफादर जो थे
was hit on the head by something and he fell down, मतलब उनका पैर किसी के साथ चोट लगी उनके और वो गिर गए. हर फादर रश टू हेल्प हिम, उसके पापा यानी कि अल्मा के पापा उनकी हेल्प करने के लिए गए. देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव, जाइंट होती है बहुत बड़ी. तभी उसी टाइम एक बहुत बड़ी वेव आई दैट स्वेप्ट बोथ देम अवे. उस वेव में उसके पिताजी, अल्मा के पापा और अल्मा के ग्रैंडफादर दोनों को बहाकर ले गए. अल्मा's mother and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. A wave uprooted the tree and they too were washed away. अल्मा की माँ और जो आंटी थी उन्होंने, क्लिंगिंग का मतलब होता है पकड़ना, ठीक है, उन्होंने कोकोनट ट्री की लीव को पकड़ा हुआ था टाइटली एंड कॉलिंग आउट टू हर, और वो अल्मा को बुला रही थी. इतने में ही एक बहुत बड़ी वेव आती है और उस ट्री को, उस कोकोनट ट्री को ही अपरूटेड का मतलब होता है उखाड़ देती है. एंड दे टू वर वाश्ड अवे, और वो दोनों उस वेव के साथ ही समुद्र में चली जाती हैं. अल्मा सा ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अल्मा एक लॉग का मतलब होता है लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा, एक बहुत बड़े लकड़ी के टुकड़े को तैरता हुआ देखती है, पानी में फ्लोट करते हुए देखती है. शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वो उसके ऊपर क्लाइंब कर जाती है यानी कि चढ़ जाती है. देन शी फेंटेड, उसके बाद वो बेहोश हो जाती है. फेंटेड का मतलब होता है बेहोश हो जाना. व्हेन शी वोक अप, जब वो जागती है, शी वॉज इन ए हॉस्पिटल इन कामरोटा, वो अपने आप को, जब वो उसको होश आता है तो वो अपने आप को पाती है कामरोटा के हॉस्पिटल में. फ्रॉम देयर शी वॉज बोट टू द पोर्ट ब्लेयर, उसके बाद वो पोर्ट ब्लेयर उसको पहुंचाया जाता है. द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड. वो छोटी लड़की अल्मा किसी से भी इस इंसिडेंट के बारे में, इस घटना के बारे में बात नहीं करना चाहती क्योंकि वो अभी भी बहुत शौक में होती है. शौक मतलब कि बहुत ज़्यादा उसको ये सब शौक लगा होता है कि हाँ ये सब कुछ क्या हो गया. ठीक है, अब कॉम्प्रिहेंशन चेक दिया हुआ है बेटा, इसमें आप लोगों ने ट्रू फॉल्स हैं, इस स्टोरी के बेस पर ये कुछ ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं. यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, आपको अपने आप करने हैं इनको, ठीक है, और नोटबुक में करिएगा. थैंक यू स्टूडेंट.